हेलो दोस्तों, मैं अमृत कुमार। आज फिर से एक नोटिफिकेशन की आई हुए हैं। वह हमारा नोटिफिकेशन है एनटीपीसी रिक्वायरमेंट 2024, जिसमें अनेक सारे पदों पर भर्ती निकाली गई है। उस पद भर्ती के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे कि यह एनटीपीसी होती क्या है और किस लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उसका वेतन क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए और किस आधार पर इसकी भर्ती की प्रक्रिया हो सकती है। क्योंकि पिछले के वीडियो में भी हम लोग बहुत सारे इसके बारे में जान चुके हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि हमारे वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाकर, ताकि हम और भी नए नए नोटिफिकेशन जो भी जारी होंगे उसे हम क्या करेंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। चलिए इसके डिटेल को देखते हैं और नजर डालते हैं बोर्ड की ओर। हमारा जो एनटीपीसी है वो जो विभाग है वह विभाग लेने वाला है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, जो इस एनटीपीसी रिक्वायरमेंट के द्वारा जारी की गई है। और इसमें क्या है कि लोग इस विभाग के तहत क्या कर सकते हैं, एनटीपीसी का एग्जाम को लेंगे। उसमें पोस्ट है हमारा 19,599, जो पद को बढ़ा दिया गया है। हो सकता है कि आपके पद को और भी बढ़ा दिया जाए, जिसमें बहुत सारे पदों पे विचार किया गया है। तब जाके रिक्त स्थान में जो पद थे उसमें चर्चा करते हुए इस पद को 19,599 कर दिया गया है। हो सकता है कि आप इसमें और भी पद पे भर्ती बढ़ा दी जा सकती है। और इसमें चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं एज की ओर। हमारा जो एज रहेगा वह रहेगा 18 से लेके 30 वर्ष तक, और 18 वर्ष से लेके जो 30 वर्ष रहेगी वह रहेगी आपके लिए, क्या देखा जाए तो इसको 2 चरण में लिया जा रहा है। कितने चरणों में? 2 चरणों में। इस चरण का मतलब है कि इसमें पोस्ट जो है 2 स्तर पे निकाली गई है, एक नॉन ग्रेजुएट, एक ग्रेजुएट। तो नॉन ग्रेजुएट के लिए होना चाहिए 18 से लेके 30 वर्ष तक, और ग्रेजुएट के लिए होना चाहिए 18 से लेके 33 वर्ष तक। और आपको जानकारी तो होगी, आप इससे पिछले भी फॉर्म बहुत सारे अप्लाई कर चुके होंगे, तो आपको जानकारी होगा कि यह जनरल को छोड़ के ओबीसी में 2 जनरल लोग क्या कर सकते हैं, एज इसकी लिमिट कर दी गई है। जबकि ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वर्ष और 5 वर्ष के लिए एसटी एससी में छूट दी जाती है। ये जानकारी आपको पहले से भी होगी और यह चीज को मैंने फिर से बताया। अब ग्रेजुएट के लिए देखिए, ग्रेजुएट के लिए जो हमारी वैकेंसी है उसमें उसकी एज को लिमिट को कर दिया गया है, जिसमें 18 वर्ष से लेके 33 वर्ष तक लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जनरल के लिए फिक्स है, और देखें तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए देखें तो 3 वर्ष के लिए, जबकि एसटी और एससी के लिए 5 वर्ष के लिए छूट दी जाती है। यह हमारी एज क्लियर हो गई, आपको किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं है। अगर यह बात हमारी एज की बात समझ में नहीं आई तो आप इसको वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं फी की ओर। तो हमारा जो फी रहेगा वह जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए क्या रहेगा, 500 रुपया। कितना रहेगा दोस्तों, 500 रुपया। और देखा जाए तो एसटी एससी और फीमेल के लिए देखा जाए तो 250 रुपया आपका क्या रहेगा, परीक्षा शुल्क के रूप में ली जाएगी। अब योग्यता क्या होनी चाहिए, तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी कि आपका जो योग्यता रहेगी वह 2 स्तर पे रहेगी। पहला रहेगा नॉन ग्रेजुएट और दूसरा रहेगा ग्रेजुएट। मतलब 2 स्तर पे इस फॉर्म को निकाली गई। पहला होना चाहिए आपके लिए बीए पास, पहली होनी चाहिए आपकी क्या चीज, 12th पास, और दूसरा होना चाहिए क्या चीज, ग्रेजुएट। क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखा जाए तो चयन प्रक्रिया क्या है, हमारी जो चयन प्रक्रिया है किस माध्यम से हम सिलेक्शन प्रोसेस की ओर चल सकते हैं। तो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस देखा जाए तो हम लोग देखेंगे कि सीबीटी 1, फिर लिया जाएगा सीबीटी 2, उसके बाद देखा जाएगा तो स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब आपके सीबीटी 1 का मतलब है कि कंप्यूटर बेस पे आपका टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें देखा जाए तो आपके लिए 100 क्वेश्चन रहेंगे, और 100 क्वेश्चन में होने के साथ साथ आपकी जो टाइमिंग रहेगी वह बिल्कुल 100 मिनट की होगी। जबकि देखा जाए तो आपका जो सीबीटी 2 होगा उसमें देखा जाए तो आपके लिए फिर से दोबारा कंप्यूटर बेस पे एग्जाम दी जाएगी, और उसमें क्या होगी, 120 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 90 मिनट का समय आपको दी जाएगी, और इस आधार पे आपका क्या होगा, क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे सिलेबस की ओर कर सकते हैं। उसके बाद होता है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट का मतलब होता है कंप्यूटर बेस पे आपका टाइपिंग को देखा जाएगा, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग को। इसलिए आप हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों टाइपिंग को क्लियर कर लीजिए, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, स्किल टेस्ट में
पास कर सकते हैं। लास्ट जो हमारा चरण रहेगा वह रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा, जिस माध्यम से आप फॉर्म को अप्लाई किए हैं, उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा, तब जाके उसको क्या किया जाएगा, आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं सिलेबस की ओर। देखा जाए तो 30 क्वेश्चन, और आपका रीजनिंग में देखा जाए तो 30 क्वेश्चन, और आपका जीके जीएस में देखा जाए तो आपका रहेगा 40 क्वेश्चन। इस प्रकार से आप सीबीटी 1 का क्या बोलते हैं आपका सिलेबस रहा। अब सीबीटी 2 की ओर चलते हैं, तो इसमें आपका जो मैथ रहेगा वह रहेगा 35 नंबर का, मतलब 35 क्वेश्चन। सेकंड में रहेगा आपका रीजनिंग रहेगा आपका 35 क्वेश्चन, और जीके जीएस को देखा जाए तो जीके जीएस का क्वेश्चन रहेगा आपका टोटल का 50 क्वेश्चन। इस माध्यम से आपका क्या होगा, सीबीटी 2 का भी सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब आप हम लोग चलते हैं तो अप्लाई में क्या है कि अप्लाई हम कब से कर सकते हैं। यह जुलाई से ही अप्लाई होने वाली थी, लेकिन इसको तिथि को बढ़ाकर अभी हम लोग फिलहाल क्या है, सितंबर कर दिया गया है। और यह हो सकता है कि सेकेंड वीक का मतलब दूसरे सप्ताह, सितंबर के दूसरे सप्ताह तक इस फॉर्म को भरने की शुरुआत हो सकती है। इसकी नोटिफिकेशन विशेष रूप से जारी फिर से होगी, जिसके माध्यम से हम आपको क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि सेकेंड जो हमारी वीक होगी, उस सेकेंड वीक में किस तारीख से किस दिनांक से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर रेगुलर बने रहिए, ताकि आप हमारे नए नोटिफिकेशन को आपके सामने प्रस्तुत कर सके। आगे की ओर चलते हमारा एग्जाम, यह एग्जाम कब होगी, तो एग्जाम की अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं की गई है कि हमारी एग्जाम कब होगी। यह एग्जाम कब हो सकती है, इसकी क्लियरेंस नहीं है, इसलिए क्योंकि आरआरबी ने बहुत सारे पदों में वैकेंसी निकाली थी, जैसे कि देखा जाए तो आरपीएफ, और इस आरपीएफ में बहुत सारे और भी पोस्ट थे, जैसे कि देखा जाए तो हमारा एएलपी है, मतलब लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, जिसकी एग्जाम अभी तक क्लियरेंस नहीं की गई है। इसी के चलते इस एग्जाम को स्टॉप कर दिया गया। लेकिन आप कंफर्म रहिए कि सितंबर के सेकेंड वीक में के लास्ट तक आपका फॉर्म भरने की शुरुआत हो जाएगी। और जिक्र करना चाहते हैं वह तो हमारा वेतन, तो हमारी वेतन क्या रहेगी, तो जो हमारे 12th लेवल की जो वेतन रहेगी, एक तरह से देखा जाए तो लगभग 35,000 एक मैक्सिमम मानी गई है कि 35,000 से शुरुआत की जाएगी। और देखा जाए तो हमारा ग्रेजुएट लेवल से देखा जाए तो लगभग का 50,000 रुपया आपका क्या रहेगा, मासिक वेतन रहेगा, जिसमें एनटीपीसी के तहत आपको वेतन प्राप्त की जाएगी। धन्यवाद।